आदाब सलाम वालेकुम। आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज़ विला और हम इस वक्त मौजूद हैं नोएडा में, जहां पर सलमान वारसी साहब हैं हमारे साथ। अब हम इनके पास क्यों आए हैं उसकी वजह बता देते हैं। इस्लामिक सेंटर का चुनाव चल रहा है, वहां पर ये एग्जीक्यूटिव मेंबर के लिए कॉन्टेस्ट कर रहे हैं और 11 तारीख को वोटिंग होनी है। अगस्त में इसी तारीख को 11 तारीख को वोटिंग होनी है। तो यूँ समझ लीजिए कि बहुत कम वक्त है। ऐसे में सलमान वारसी साहब जो विज़न लेके आए हैं सेंटर के लिए, वो जानना, आप लोगों तक पहुंचाना बहुत ज़रूरी था। इसलिए हम इनके पास आए और इनसे बातचीत करेंगे पूरे चुनाव को लेकर। अब तक का इनका सफ़र कैसा रहा, जो कैंपेन हुआ, लोगों से, मेंबरान से जो बातचीत हुई, क्या रिस्पॉन्स मिल रहा है, क्या वाकई में लोग इन पर भरोसा जता रहे हैं। सलमान साहब, सबसे पहले आपका खैर मकदम है हमारे चैनल में। ये बताइए, तैयारियां कैसी चल रही है। एक लंबा अरसा था कैंपेनिंग के लिए, अब जैसे जैसे नज़दीक आ रहा है लोगों की धड़कन बढ़ती जा रही है, खासकर आप तो खुद कैंडिडेट हैं, तो कैसा फील कर रहे हैं इससे, या इससे पहले कभी आपने कोई इलेक्शन लड़ा। नहीं, देखिए, ये मेरे लिए तो खैर ख़ासतौर से इस्लामिक सेंटर का तो पहला इलेक्शन है। और ये बात वाज़ेह है कि हाँ, अब क्योंकि वोटिंग की डेट आ रही है करीब, तो धड़कनें लोगों की बढ़ रही हैं, सभी पैनल के लोगों की बढ़ रही हैं। और इसमें ख़ास तौर से हम लोगों का जोश भी बढ़ रहा है, क्योंकि अब जब ये वोटिंग फाइनली होगी तो उसके बाद जो रिज़ल्ट आएगा, तो इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि जो मेंबरान हैं वो हमारे पैनल को बहुत अच्छे वोटों से जिताएंगे। तो अभी तक जो सफ़र रहा है वो बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। ख़ास तौर से जो रिस्पांस हमें मेंबर्स से मिला, मेरे लिए तो बहुत अनएक्सपेक्टेड था, क्योंकि मैं पहली बार लड़ रहा हूँ और बहुत यंग मेंबर हूँ। मेरी मेंबरशिप भी बहुत हाल फिलहाल की है, तो ज़्यादातर लोगों को मैं पर्सनली बहुत नहीं जानता था। लेकिन जहाँ पे भी हम गए, चाहे वो बॉम्बे हो, हैदराबाद हो, या लखनऊ हो, या अलीगढ़ हो, सब जगह से बहुत अच्छा रिस्पांस आया है। ख़ास तौर से मेंबरों ने खुद आउटरीच करा। कुछ सोशल मीडिया कैंपेन भी हमारी तरफ से, हमारे पैनल की चल रही थी या हमारी पर्सनली चल रही थी, तो उससे भी लोगों ने बहुत सी चीज़ें पिकअप करी। मैं पर्सनली अपना एक्सपीरियंस ये बताऊंगा कि मैंने जब अपनी शुरू में ही आज से 1 डेढ़ महीने पहले जब प्रोफाइल बना के मैंने कुछ ही चंद जो ख़ास मेंबर्स थे उनको सर्कुलेट करी थी उनका फ़ीडबैक लेने के लिए। लेकिन मुझे हैरानी हुई कि इससे पहले कि मैं उसको फाइनलाइज़ कर पाता, वो प्रोफाइल जो थी ऑलरेडी काफ़ी हद तक बड़े मेंबर ग्रुप में चली गई थी, और लोगों ने उसको एक्सेप्ट करा कि नहीं साहब, हमें तो ऑलरेडी रिसीव हो चुकी है। तो मेरे लिए एक ये बहुत हिम्मत की बात थी कि भाई लोगों ने पहले से ही उसको समझा, और उन्होंने मुझे जो है इतना इंकरेजमेंट दिया कि अपने आप ही लोगों ने सर्कुलेट करना शुरू कर दिया, मैंने भेजा भी नहीं था। तो सबसे पहला तो एक्सपीरियंस मेरा ये रहा। उसके अलावा ये कि जैसे मेंबर्स के ग्रुप बटे हुए हैं, तो अलग अलग जगह के हैं, अलग शहरों के हैं, और वैसे भी ग्रुप्स बटे हुए हैं। तो मुझे अल्हम्दुलिल्लाह ये फ़ील हुआ कि बहुत अलग अलग पैनल और अलग अलग ग्रुप से जो है सपोर्ट मिला है। उसमें ऑफ कोर्स हमारे पैनल का तो सबसे अच्छा रिस्पांस रहा ही है, लेकिन और भी जो ग्रुप्स हैं वहाँ से भी लोगों ने इस चीज़ को जो है अप्रिशिएट करा है। और जो मेरा बैकग्राउंड रहा है एज अ प्रोफेशनल, एज अ लॉयर, एज अ इंटरनेशनल प्रोफेशनल, जो है वो उस चीज़ को बहुत लोगों ने सराहा है। तो मुझे आगे भी उम्मीद है कि इन्हीं सब चीज़ों का एक क्लीन इमेज है, एक यंग टैलेंट है और यंग ब्लड है, जिसको मेरे ख्याल में हमारे सीनियर मेंबर्स और वैसे मेंबरान जो हैं वो समझेंगे और उसको इनक्रेज करेंगे। क्योंकि लोगों का जो फीडबैक रहा है सबसे यही रहा है कि भाई एक यंग जनरेशन को आगे आना चाहिए नई विज़न के साथ और नई सोच लेके आने के लिए। इस पॉइंट पे मैं एक और चीज़ कहना चाहूँगा कि जो मेरा विज़न है वो 3 फोल्ड है। एक तो वो विज़न है कि जो सिराज साहब का है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का, कि सेंटर को जो है ख़ासतौर से इसकी जो एग्जिस्टिंग बिल्डिंग है उसको एक नया नया बिल्कुल रूप दें। उसके अलावा जो दूसरा विज़न है वो सेंटर की जो इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटीज़ हैं उसको एक नया रूप देना है। और ये चीज़ ऐसी है कि जिसके मैं पहले भी काम कर चुका हूँ थॉट लीडरशिप के ऊपर। लॉयर होने के नाते मैंने बहुत से गवर्नमेंट कंसल्टेशंस में गवर्नमेंट को वैसे एडवाइस करा है नए कानून बनाने के लिए। तो आजकल जैसे चल रहा है कि बहुत से नए कानून गवर्नमेंट लेके आ रही है, और रेगुलेटरी स्पेस में जैसे नई नई चीज़ें आ रही हैं जिसके लिए गवर्नमेंट जो है पब्लिक से कंसल्टेशन मांगती है। तो इस्लामिक सेंटर जो है वो खाली एक बिल्डिंग या एक इदारे का नाम नहीं है, वो एक पूरा एक मुहिम है। और वो मुहिम जो है हमारी कम्युनिटी का है। और उसके लिए, कम्युनिटी के लिए, जहाँ भी कोई इंटरेस्ट की, कम्युनिटी के इंटरेस्ट की बात आएगी, तो उस पे जो है इस्लामिक सेंटर को इंटरवीन करना चाहिए, चाहे वो नए कानूनों से रिलेटेड हो, चाहे वो और किसी कम्युनिटी के मुद्दे से रिलेटेड हो। इस पॉइंट पे मैं चाहूँगा कि आगे हम लोग जो है एक टीम बना के जो भी गवर्नमेंट की कोई नया कानून आए उस पे हम गवर्नमेंट के उस कानून को कम्युनिटी के हिसाब से और कम्युनिटी के फेवर में मोल्ड करने की कोशिश करें। और यहाँ पे जो डॉक्टर माजिद हैं उनका हमें बहुत बड़ा सपोर्ट है, क्योंकि उनके अक्रॉस गवर्नमेंट और पॉलिटिकल पार्टीज से उनका बहुत अच्छा नेटवर्क है। तो इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि वहाँ पे हमारी बात सुनी जाएगी, हमें अपॉर्चुनिटी दी जाएगी, और उस चीज़ में जो है हम लोग कामयाब होंगे अपनी बात रखने के लिए।
बीच जो है कुछ कंट्रोवर्सीज भी हुई, मामला कोर्ट तक गया। कुछ लोगों का कहना है कि जो मेंबरान हैं जिन्होंने फ़ीस नहीं सबमिट करी, तो उन लोगों का जो ऑब्ज़र्वर हैं उन्होंने कोर्ट से ऑर्डर लिया कि उनको अब ये राइट्स नहीं है कि वो वोट डालें। तो इसको अब इस पे आपका क्या रिएक्शन है? क्योंकि मेंबरशिप तो है उनकी, हालांकि फ़ीस जमा नहीं हुई, वो बात अलग है। देखिए मेरे ख्याल में जो कोर्ट ऑब्जर्वर का डिसीजन था उस पर मैं कमेंट नहीं करना चाहूँगा, लेकिन हाँ उसके पीछे जो पॉलिटिक्स रही वो शायद सही नहीं थी। क्योंकि जो भी लाइफ मेंबर है, एक बार अगर उसने लाइफ मेंबरशिप फ़ीस दे दी तो उसका राइट होना चाहिए वोट करने का। लेकिन अगर उसने कोर्ट ऑब्जर्वर ने एक डिसीजन लिया है तो हम उसको यही कहेंगे कि अब वो एक कोर्ट के उसमें है, डिसीजन के उसमें, तो इसलिए उस पर कमेंट नहीं करूँगा मैं। हाँ ये ज़रूर है कि इससे आधे मेंबरान के राइट जो हैं, जो राइट टू वोट है, एक उनका यूनिवर्सल फ्रेंचाइज है, वो ख़त्म हो जाता है। और वो चीज़ जो है वो मुनासिब नहीं है, क्योंकि एक तरह से इलेक्शन जो है पूरा मतलब बट गया। आधे लोग जो हैं वो वोट ही नहीं कर पाएंगे, और ये एक तरह से उनके जो यूनिवर्सल फ्रेंचाइज का राइट है वो ख़त्म होता है, और वो मेरे ख्याल में गलत है। अच्छा, आपके पैनल पे आरोप लगता है कि जो आपके प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट हैं वो एक पॉलिटिकल पार्टी से जो है एफिलिएटेड हैं। वहीं दूसरी तरफ जो फॉर्मर प्रेसिडेंट रहे हैं कुरैशी साहब, तो उन पर भी ये रहा है कि उन्होंने पिछले 20 सालों में इस इदारे के ज़रिए सिर्फ अपना जो है बिज़नेस बढ़ाया, जो कम्युनिटी के लिए करना चाहिए था या एक्चुअल में जो उसका काम था वो सब ना करके शादी मुशायरे ये सब हुए और सिर्फ अपना बिजनेस बनाया। हालांकि आप नए मेंबर हैं, आपसे ये सवाल नहीं बनता, लेकिन फिर भी चूंकि आप उस मेंबर से कंटेस्ट कर रहे हैं, इसलिए इस पर आपकी राय क्या? मेरे ख्याल में देखिए, जब भी कोई इलेक्शन होता है तो आरोप प्रति आरोप तो लगते रहते हैं। अब हम भी बहुत सी चीज़ें दूसरे पैनल के लिए कह रहे हैं या उनके प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट के लिए कह रहे हैं, उसमें बहुत सी चीज़ें सही भी हो सकती हैं, बहुत सी चीज़ें गलत भी हो सकती हैं, कुछ चीज़ों को बढ़ा चढ़ा के भी कहा जाता है। ये तो एक किसी भी इलेक्शन एक्सरसाइज का एक हिस्सा बनता है। तो इसलिए मेरा ये मानना है कि जो आरोप हैं वो गलत हैं। और जैसे शायद डॉक्टर माजिद ने भी क्लैरिफाई करा इस चीज़ को कि भाई अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी से उनके रिश्ते हैं, और उसमें कोई स्पेसिफिक एक गुट या पॉलिटिकल पार्टी का उनका कोई वो नहीं है एसोसिएशन। उन्होंने, क्योंकि एज ए डॉक्टर, जैसे वो डॉक्टर हैं, एक प्रोफेशनल हैं, वैसे ही मैं भी एक डॉक्टर लॉयर हूँ और प्रोफेशनल हूँ। तो मुझे मालूम है भाई, मेरे पास कोई अगर किसी एक पॉलिटिकल पार्टी का आदमी के केस लेके आता है तो मैं उसे ऑब्लाइज करूँगा, मना नहीं करूँगा, भाई मैं क्यों मना करूँ। इसी तरह से कोई डॉक्टर के पास, किसी डॉक्टर के पास एक पॉलिटिकल पार्टी का कोई आता है या किसी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी का कोई आता है, तो वो उसका इलाज करने से मना थोड़ी कर सकता है। तो वो वही वाली बात है कि भाई, और जब आप किसी का इलाज करेंगे या किसी का केस लड़ेंगे तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आप उससे एक एसोसिएशन बन जाता है, उससे ताल्लुकात बन जाते हैं, तो वो आपका एक नेटवर्क होता है। तो मेरे ख्याल में वो तो गलत है। आपका पैनल जो है इस चीज़ पर सफाई दे रहा है, वहीं दूसरी तरफ जो है, जो दूसरे पैनल है या दूसरा पैनल है, वो लोग खुलकर इस बात का प्रचार कर रहे हैं कि ये मुकाबला जो है आइडियोलॉजी का है। एक तरफ वो आइडियोलॉजी है जो गांधी नेहरू की है, दूसरी तरफ वो आइडियोलॉजी है जिसको हम फासिस्ट बोल सकते हैं या इस तरीके की आइडियोलॉजी। नहीं, मेरे ख्याल में देखिए वही चीज़ है, मैं जो पहले अभी मैंने बात कही कि ये एग्जैजरेशन है इस चीज़ का। आइडियोलॉजी जो है, देखिए अगर ऐसी होती तो सिराज साहब खुद इतने सालों से इसको चला रहे हैं सेंटर को, तो वो कभी इस तरह की आँच सेंटर के ऊपर नहीं आने देते। और जहाँ तक सवाल रहा गांधी नेहरू की आइडियोलॉजी, और उसके लिए मैं यही कहूँगा कि भाई जब एक पॉलिटिकल पार्टी का एक कैंडिडेट जो है, जो उनका एक मिनिस्टर रहा है, वो अगर लड़ रहा है तो ऑब्वियसली उसके साथ एक पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी या एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी लगी हुई है, और फिर वो कंपैरिजन शुरू हो जाता है कि साहब ये हैं, वो हैं। तो मेरे ख्याल में वो चीज़ जो है थोड़ा एग्जैजरेशन है। और बल्कि अगर किसी आइडियोलॉजी का है तो डर ये है कि भाई कोई एक पॉलिटिकल पार्टी की आइडियोलॉजी जिसका कैंडिडेट लड़ रहा है, जो मिनिस्टर रहा है, वह आइडियोलॉजी कहीं हावी ना हो जाए, जो एग्जिस्टिंग उसके ऊपर था, कि जिस तरह से गंगा जमनी तहजीब चली आ रही थी, वो चीज़ ना ख़त्म हो जाए। चलिए, लास्ट में जाते जाते आखिरी सवाल, मेम्बरान से जो वोट डालेंगे, क्योंकि नज़दीक ही है 11 तारीख, लास्ट में क्या अपील करेंगे और क्यों आपको वो चुने? आपकी क्या यूएसपी है? क्या आप सेंटर को दे सकते हैं या मेम्बरान को दे सकते हैं या कम्युनिटी के लिए कुछ कर सकते हैं? देखिए मेरी वैसे डिटेल विजन स्टेटमेंट जो है वो ऑलरेडी वेबसाइट पे है, और मैं आपको सर्कुलेट भी कर दूंगा, काफ़ी लोगों ने देखी भी होगी। लेकिन तीन चीज़ें मैंने हाईलाइट करी हैं उसमें। दो चीज़ों का ऑलरेडी मैं जिक्र कर चुका हूँ, एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात के जो सिराज साहब फोकस कर रहे हैं, दूसरी इंटेलेक्चुअल कैपिटल की बात जो मैंने कही कि थॉट लीडरशिप की, तीसरी चीज़ जो मेरा फोकस रहेगा वो कम्युनिटी बेस्ड इनोवेशन के जो आजकल सब जगह जिसकी बहुत ज़्यादा अहमियत है, क्योंकि हमारी कम्युनिटी अनफॉर्चुनेटली जो है इस एरिया में पीछे रह गई है। बहुत अच्छे टैलेंटेड यंग हमारे पास लोग हैं, लेकिन उनको मेंटरशिप या उनको जो है एक सीनियर गाइडेंस नहीं मिलती है। तो मेरा फोकस उस चीज़ पे रहेगा कि कम्युनिटी बेस्ड इनोवेशन रहे, कि जो यंग टैलेंट को, नए स्टार्टअप्स को या यंग लोगों को अपॉर्चुनिटी दे कि हम लोग उन्हें गाइड कर सकें, और हम लोग उनको समझा सकें कि भाई क्या चीज़ करनी चाहिए, क्या चीज़ नहीं करनी चाहिए। और इस पे मैंने ऑलरेडी काम करा है पिछले 1 साल में, चाहे मेंबर था या नहीं था मैं।
ऑलरेडी हमने एक स्टार्टअप का लास्ट ईयर जो है वो लगाया था यहाँ पे, स्टार्टअप इन्वेस्टर्स मीट। उसके अलावा मैं एक इंटरनेशनल अप्रोच लेके आ रहा हूँ, क्योंकि मेरा काम जो है एज अ प्रोफेशनल इंटरनेशनल बहुत है। तो मेरा इंटरनेशनल नेटवर्क है, चाहे वो यूके में हो, यूरोप में हो, दुबई में हो, या और ममालिक में हो, अमेरिका में हो। तो मैं ये चाहूँगा कि आगे चल के हम इस सेंटर को खाली हिंदुस्तान तक महमूद ना रखें, इसको हम जो है एक इंटरनेशनल विज़न दें। और वो विज़न जो है ऐसा हो कि जैसे अगर मैं आपको एग्जांपल दूं कि किसी भी आप दुनिया के बड़े शहर में चले जाइए, वहाँ एक चाइना टाउन होता है। जो चाइना टाउन, चाइना की सारी कम्युनिटी उस हिस्से के चारों तरफ रहती है, और वहीं पे एक चाइनीज़ कम्युनिटी सेंटर होता है। और वो चाइनीज़ कम्युनिटी सेंटर जो है उस कम्युनिटी के लिए एक वो बन जाता है, उसका वो हब। तो इस तरह का अगर जिस हिस्से में भी दुनिया के, चाहे कोई भी बड़ा शहर हो, न्यूयॉर्क हो, लंदन हो, दुबई हो, या रियाद हो, या यूरोप में कोई शहर हो, पेरिस हो, वहाँ पे अगर मुसलमान इंडियन मुस्लिम कम्युनिटी है या इंडियन कम्युनिटी है, और अगर हम इंडिया इस्लामिक सेंटर की कोई वहाँ पे ब्रांच खोलते हैं, तो मेरे ख्याल में ये एक बहुत बड़ा स्टेप होगा हिंदुस्तान के लोगों और हिंदुस्तान के मुसलमान लोगों को अपने दूसरे बिरादरीन से कनेक्ट कराने का, और उससे एक दूसरे को एडवांटेज मिलने का कि जो वहाँ का फॉरेन उनका जो है इंटेलेक्चुअल कैपिटल है, या एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़ है, या ये कि उनकी जो हेल्प है किसी भी प्रोजेक्ट के लिए, हमारी कम्युनिटी ड्रिवन प्रोजेक्ट्स के लिए, खासतौर से एजुकेशन से रिलेटेड हो। वो लोग चाहते हैं कि हम लोग कुछ करें अपने लोगों के लिए, लेकिन उनके पास ज़राए वो नहीं है, वो समझ नहीं पाते कि कौन सी चीज़ जेन्युइन है, कौन सी नहीं है, तो उसलिए वो पीछे हट जाते हैं। अगर इस तरह के सेंटर होंगे जो वहाँ रेगुलर इंटरेक्शन होगा, यहाँ से डेलीगेशंस जाएंगे, वहाँ से डेलीगेशंस आएंगे, तो एक भरोसा बनेगा, और वो भरोसे से मेरे ख्याल में कम्युनिटी को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो देखिए, तमाम इमरान से मैं एक बात ही कहूँगा कि आप इनकी बात से सहमत हो सकते हैं, असहमत हो सकते हैं। अब सलमान साहब हैं, इंटरनेशनल लॉयर हैं, बड़े बिजनेसमैन हैं, एक्सपोजर इनके पास है। अगर ऐसे लोगों को मौका मिलेगा खिदमत करने का, तो यकीन जानिए जो इदारा आज सपोज़ कि एक छोटे इंडिया लेवल पे जो काम कर रहा है, वो इंटरनेशनल लेवल पे कितना बड़ा काम कर सकता है। वोट आपका रहेगा, राय आपकी रहेगी। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि अपने जो दिमाग का इस्तेमाल कीजिए, जो आपके पास सलाहियत है, लोगों को देखिए, तमाम कैंडिडेट हैं, सबको देखिए, उनकी प्रोफाइल देखिए, एनालिसिस कीजिए, और फिर जाके जो है डिसीजन लीजिए। ये नहीं कि किसी के प्रभाव में आके किसी ने बोल दिया कि फला आरएसएस से जुड़ा है या फला बीजेपी से जुड़ा है, यहाँ पे वो हो जाए, ये इस राजनीतिक पार्टी का कब्जा हो जाएगा, या कांग्रेस से जुड़ा हुआ है। सलमान खुर्शीद साहब है, तमाम लोग हैं, अलग अलग फील्ड के लोग हैं। तो आप लोग जो है अपने दिमाग का इस्तेमाल कीजिए, तमाम लोगों की प्रोफाइल देखिए, और एनालिसिस कीजिए कि हाँ, वाकई में कौन इस इदारे के लिए फ़ायदा पहुंचा सकता है। बाकी आप मेरी बात से सहमत हो सकते हैं, असहमत हो सकते हैं। वोट आपको करना है, वोट आपको देना है, चुनना भी आपको है। बस यही बात है मेरी आपसे करनी थी। बहुत बहुत शुक्रिया।